हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज के वीडियो में। आज हम आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में एक स्पेशल सवाल बताने जा रहे हैं। सवाल सामने लिखा हुआ है, इसे नोट कर लेना ध्यान से। इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखा जा रहा है इफ़ वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स देन टू प्रूव दैट। प्रूवमेंट करना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई सफिक्स में लिखा गया n+2 माइनस 2n+1 ब्रैकेट बंद एक्स और फिर लिखा जा रहा बाई n+1 फिर माइनस n स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और लिखा गया बाई n बराबर 0। तो इसमें एक खास बात है कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन एन टाइम है और फिर दो बार और किया गया, तभी यहाँ पर सफिक्स में आ रहा बाई n+2। तो पहले डिफरेंशिएशन हम 1-2 बार पहले कर लेंगे, उसके बाद एन टाइम जब लगाएंगे तो लेबनिज़ थ्योरम द्वारा लगा दिया जाएगा, जैसे कि पहले सवाल लगाए जा रहे थे। तो ये दिया गया बाई है। अच्छा, पेपरों में यहाँ पर ए लिख सकता है या स्मॉल एम लिख सकता है या कोई और वैल्यू लिख सकता है के करके या लैम्डा करके भी, तो उसके कोई दिक्कत नहीं, जो लिखा होगा वही आंसर में यहाँ पर आ जाएगा निकल कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सवाल क्या कहता है। तो इस सवाल को लगाने के लिए ठीक जो दे रखा है वो आप लिखेंगे गिवन में बाई इजकल टू बाई बराबर लिखा जा रहा है ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स। ए लिखा गया और साइन इनवर्स एक्स ये तो हो गए। और हमें यहाँ पर पहले तो यहाँ वाई n+2 मतलब इसका डिफरेंशिएशन दो बार हमें दिखाना, ठीक, बाई 1 और बाई 2 करके। तो सबसे पहले इसका बाई 1 निकालते हैं। तो बाई 1 कैसे हो जाएगा, जब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन एक बार तो आंसर तो यही आएगा जितना लिखा है ई की पावर ए और साइन इनवर्स एक्स और फिर दोबारा होगा और दोबारा होगा ए का, ए आ जाएगा। और साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। I1 अगर निकालो तो ई की पावर का तो पहले ऐसे आएगा, फिर जब इसका किया जाएगा तो ए आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये वाली वैल्यू फिर से क्या बन गए बाई, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे बाई लिख देंगे, ए लिखेंगे और ये अंडर रूट के अंदर वैल्यू निकल के आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये चल रहा था कितना बाई 1। अब इसको इधर उठा लो, जब इसको इधर लाया जाएगा अंडर√1 माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ बाई 1 और इधर आएगा बाई और ए। तो मतलब यहाँ पर ठीक एक बार इसका डिफरेंस हो चुका है, यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं, ठीक, यहाँ पर एक बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, अब एक बार यहाँ से फिर होगा दोबारा, दो बार तो आपको करना, ठीक है। तो अभी डिफरेंस ना करना, अगर यहाँ तो करोगे तो ये स्क्वायर वाला मेथड दिक्कत करे। तो सबसे पहले क्या करो, इसका स्क्वायर करो। तो यहाँ लिख लेना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसको स्क्वायर करने पर तब किया जाएगा दोबारा डिफरेंशिएशन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब इसका दोबारा स्क्वायर किया जाएगा तो आंसर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट खत्म कर देगा, बाई 1 स्क्वायर और इधर आएगा बाई स्क्वायर और ए स्क्वायर। अगर आप चाहो तो इसको इधर उठा लो, बाई स्क्वायर में स्क्वायर बराबर क्या लिख दो 0, एक ही बात है। अगर स्क्वायर किया गया उसको उधर उठा लाए या उसको उधर रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर इसका करो डिफरेंशिएशन, दो बार तो करना ही करना, ठीक है। तो दोबारा जब करेंगे तो यहाँ पर लगेगा फर्स्ट सेकंड का मेथड। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रोक लिया गया, बाई 1 का आ जाएगा 2/1, फिर बाई 1 का दोबारा होगा तो बाई 2 निशान प्लस का बाई 1 स्क्वायर, मतलब इसको रोका गया बाई 1 स्क्वायर का आएगा पहले 2/1 फिर बाई 1 का बाई 2 और फिर बाई 1 स्क्वायर रुक जाएगा। इसका जब करो तो यहाँ पर 1 का 0 हो जाएगा और आंसर आएगा माइनस का 2x निशान माइनस का बाई ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लो। बाई स्क्वायर का पहले आएगा 2 और फिर बाई का बाई 1 बराबर 0। अब इसमें खास बात क्या देखो, 2/1 यहाँ भी है, 2/1 यहाँ भी है, 2/1 है, 2/1 कॉमन लेके हटा देना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट 2/1 नॉट इक्वल टू 0। तो जो बचा वो लिखो, अच्छा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा बाई 2 निशान माइनस का एक एक्स बचेगा और बाई 1 निशान माइनस का और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर। 2/1 हट गया और बचा कितना बाई बराबर 0। मतलब अब कुल मिला के जो भी सवाल दिया जाएगा इसी टाइप के सवाल आगे लगेंगे, ठीक सारे। अगर बाई दिया जाएगा तो पहले बाई 1 बाई 2 निकाल लेंगे, उसके बाद अब किया जाएगा इसका डिफरेंस एन टाइम। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन एन टाइम बाई लेबनिज़ थ्योरम। तो इतना नोट करो, पहले फिर बताते हैं, देख लेना क्या करा सवाल। पहले बाई दिया गया, इसका बाई में निकाल लिया गया, डिफरेंशिएशन आना चाहिए कायदे से, ठीक। एक बार एक्स तो पहले ऐसे होगा फिर दोबारा किया गया, उसके बाद इसको इधर उठा लाए, स्क्वायर किया रूट खत्म करने के लिए, उसके बाद यहाँ पर किया गया डिफरेंशिएशन
तो यहाँ लगाएगा फर्स्ट सेकंड, वहाँ के ऐसे लिखा दिया, जो कॉमन था वो हटा दिया, जो बचा वो लिख दिया। यहाँ लिखा जाएगा डिफरेंशियल एन टाइम बाई लेबनिज़ थ्योरम, इसे हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक, लिखा जाएगा। ये प्रूवमेंट करना, ठीक, उसको देख कर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है भैया। सवाल यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहा है, ठीक, डिफरेंशिएशन एन टाइम बाई लेबनिज़ थ्योरम, शॉर्ट फॉर्मेलिटी लिख दी मैंने, ठीक है। तो देखते हैं, डी एन लिखा जाएगा, पहले तो आप में डी एन लगा के लिखो, डी एन लिखो। मैंने बताया था इसमें बाई टू और 1/x² है, ठीक, 1/x² तो समाप्त हो जाएगा, ठीक, तो इसे बी माना जाएगा, तो बाई टू क्यों माना जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 - x² ब्रैकेट बंद। तो डी एन आ गया, बाई टू इतना आ गया, निशान माइनस का, यहाँ डी एन आ जाएगा और कितना आएगा, बाई 1 को पहले लिखना और x बाद में लिखना, निशान माइनस का, और यहाँ a² हो जाएगा, और ये डी एन बाई बराबर 0। तो ये हमने यहाँ पर लगा दिया लेबनिज़ थ्योरम का फार्मूला। अब इसे यू बी मानकर ब्रेक किया जाएगा, u इंटू बी, और ये भी बनेगा u इंटू बी का फार्मूला। अब ये जो फार्मूला याद होना चाहिए, कैसे तोड़ा जा रहा है पीछे बताया जा चुका था पहले, तो अब देखते हैं, ठीक, इसको लगाने का तरीका। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए जब ये ब्रेक किया जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, डी एन लिखेंगे और u आएगा, u का मतलब बाई टू आएगा, उसके बाद बी वाला टर्म ऐसे लिखा रहेगा, तो 1 - x², निशान प्लस का, आंसर आएगा NC1 और d की पावर में आएगा n-1 और फिर बाई टू आ जाएगा, और फिर एक बार d का डिफरेंशिएशन होगा और b का लिखा जाएगा 1 - x², निशान फिर प्लस का। अगला स्टेप क्या बनेगा, NC2 d की पावर में n-2 और u की जगह बाई टू आ जाएगा, फिर d² आएगा, ये d² आ गया, अब होगा b, तो 1 - x², ये इससे ज़्यादा टूट, अगर इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो आंसर 2 आ जाएगा, इसके बाद करूँ तो 0 आएगा। तो ये वाला फॉर्म ब्रेक जो होगा वो यहीं तक होगा, अब इसका नंबर आएगा, निशान माइनस का, आप ब्रैकेट लगा सकते हैं ऐसे करके, बाद में भी हटा के दिखा देंगे ब्रैकेट, इसमें लगाओ ये वाला फार्मूला। तो देखिए कहते हैं डी एन आएगा, यू का मतलब बाई 1 आएगा, x ऐसे रहेगा, निशान प्लस का, NC1 आएगा, इसको हटा रहे, ठीक, यहाँ से, तो निशान ये प्लस का आ जाएगा, यहाँ आएगा NC1 d की पावर में n-1 और आ जाएगा बाई 1 और एक d, और इधर x आएगा, ब्रैकेट बंद। अब इससे ज़्यादा नहीं टूट सकता, आगे हो जाएगी 0, निशान माइनस का a², और ये आंसर आपको पता होगा किसका इतना होता है, बाई n बराबर 0। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करना बस है, देखिए इसका आंसर कितना आएगा, हमने बताया था जो पावर होती थी वो बाई के सफिक्स में ऐड कर देते हैं, तो यहाँ 2 पहले लिखा चल रहा है, तो अब इसको पहले लिख लो प्रूवमेंट के हिसाब से, 1 - x² और यहाँ आ जाएगा बाई n+2, पहला आंसर आ चुका होगा, निशान प्लस का, NC1 का आंसर n हुआ, इसमें क्या होगा देखो, ये वाला जब यहाँ ऐड करो तो यहाँ n-1 + 2, मतलब ऐसे समझो n-1 + 2, ये बाई के सफिक्स में लिखा मिलेगा, सॉल्व करोगे टोटल आंसर कितना आएगा, n तो ऐसे लिखना, और यहाँ आएगा बाई, आप डायरेक्ट लिख देना n+1, आपको सॉल्व करना तो आंसर आएगा n+1, ये बाई लिखा गया, देखो ऐसे लिखा जाएगा सफिक्स में, ठीक है। आगे इसका एक बार डिफरेंशिएशन तो आंसर क्या आएगा, -2x, तो ये तो यहाँ तक का सॉल्व हो गया। NC2 का मान देखिए, इसका आंसर होता है nn-1/2, nn-1/2, ये वाला आंसर, ये 2 से 2 ऐड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना बाई n, इसका डिफरेंशिएशन 2 बार, तो एक बार तो हो चुका है यहाँ पर है, अब इसका दोबारा का तो आंसर आएगा -2। अब ऐसे लिख सकते हो, बाई के सफिक्स में आप लिखेंगे कितना n, ये तो लाइन सही हो गया, ठीक, निशान, अब इसको देखो, निशान माइनस का, इसको सॉल्व किया जाएगा, ब्रैकेट भी ब्रेक की जाएगी, तो ये आंसर यहाँ पर आएगा, पहले x लिख लेना और ये यहाँ पर ऐड होगा, तो आंसर आएगा बाई n+1, ये n 1 के साथ ऐड हो जाएगा, निशान माइनस प्लस माइनस, NC1 का आंसर n होगा, यहाँ ऐड करें तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा बाई n, dx का 1 हुआ वो नहीं लिखा जाएगा, बाई n बचा, निशान माइनस का a² और बाई n बराबर 0। बस इसको सिंप्लीफाई करना और ये वाला आंसर में चेक करना आ जाएगा, देखो कैसे, ये 2 से 2 कैंसिल होगा। अब बस यहाँ से आंसर वाला लिखी जाएगी, ठीक, ध्यान देखना कितना आएगा, देखिए 1 - x² और आएगा सफिक्स में बाई n+1, सॉरी 2। अब यहाँ देखो इन दोनों में, इसमें इस वाले पार्ट में देखो x बाई n+1 ये रहा,
और एक्स बाई एन प्लस वन, ये दोनों कॉमन हो गए, दोनों माइनस है तो माइनस ही कॉमन होगा साथ में, तो ब्रैकेट में यहाँ बचा, देखो ये तो कॉमन होगा, बाद में उधर लिख देंगे, जैसे यहाँ लिखा जा रहा है 2 और n बचा, तो यहाँ 2n बचा, ये टोटल कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1, तो ये बचा 2n प्लस 1 और ब्रैकेट बाहर आएगा x और बाई n प्लस 1, निशान प्लस का, ये भी स्टेप के साथ चला गया। अब देखो बाई n यहाँ भी 3 जगह, तो क्या काम करते हैं, आंसर देखो यहाँ पर माइनस मांग रहा है, ठीक, तो माइनस, चलो माइनस लगा दिया। आप डायरेक्ट लिखने की कोशिश करो, जल्दी लग जाएगा सवाल। ये वाला भी माइनस में, ये भी माइनस, तीनों माइनस में है, तो ये वाला माइनस कॉमन हो जाएगा, तो अंदर इससे मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो पहले होगा n स्क्वायर माइनस n, ध्यान समझना ठीक स्टेप को, उसके बाद n स्क्वायर माइनस n ऐसे लिखा रहेगा, और ये माइनस है और माइनस हम कॉमन ले चुका, तो ये बनेगा प्लस का n और ये भी प्लस का a स्क्वायर, ये दोनों स्टेप साथ लिखेगा, ब्रैकेट बंद और लिख देना बाई n बराबर 0, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए शायद आंसर आ गया हो, तो एक स्टेप और लिख लो, बस लग गया सवाल ये। तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा रहने देना, बाई n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 और x बाहर आएगा और बाई n प्लस 1 निशान माइनस का, और यहाँ आंसर आएगा n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और बाई n बराबर 0। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया सवाल। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से तैयार कर लेना। तो बाई बराबर अगर ये दिया जाए या कॉस इनवर्स भी दिया जाए तो वो भी सवाल ऐसे ही लगेगा, इतना अप्रूवमेंट करना, सामने आंसर इनके सबके दिए जाते हैं, इसलिए सवाल कभी गलत नहीं हो सकता। तो ये सवाल नोट कर लो, फिर इसके बाद अगला सवाल एक और ऐसे लगभग बता देते हैं, चेंज होगा हल्का बताएंगे मैं। यह है दूसरा सवाल, यहाँ लिखा जा रहा है इफ़ बाई इजिकल टू ए लिखा गया कॉस ब्रैकेट में log x निशान प्लस का, बी लिखा जाएगा और साइन आ जाएगा और log cos x, और इतना लिखने के बाद यहाँ लिखा जाएगा, ठीक, टू प्रूव दैट, शॉर्ट फॉर्म चल रही, ठीक, टू प्रूव दैट, प्रूवमेंट करना है एक्स स्क्वायर लिखा गया है बाई n प्लस 2 निशान प्लस का, प्रूवमेंट यही है, ठीक, बस एक्स स्क्वायर आ चुका है बाई n प्लस 2, 2n प्लस 1 एक्स बाई n प्लस 1 और निशान प्लस का n स्क्वायर प्लस 1 और बराबर बाई n बराबर 0। तो ये सवाल तो मैंने नोट कर दिया, चलिए देखते लगता कैसे सवाल, ठीक है, थोड़ा सा इसे मिटाल फिर से एक बार समझा रहे हैं, ठीक, स्टेप वाला क्या आंसर चाहिए इसका। सारे सवाल एक तरीके से लगेंगे, ठीक, ऐसे लगने हैं हर सवाल है। देखिए बाई बराबर लिखा गया, आप समझो सवाल, ठीक, बाई बराबर लिखा गया ए कॉस log x प्लस बी साइन log x, ये टू प्रूव दैट शॉर्ट फॉर्म लिखेगा, ठीक, टू प्रूव दैट के। तो बाई बराबर ए कॉस log x है प्लस बी साइन log x है, प्रूवमेंट है एक्स स्क्वायर बाई n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 और x बाई n प्लस 1 प्लस का n स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ये आपको इसका आंसर लाना, इतना देखिए कैसे आंसर आता है ये भी। तो पहले तो आप इसे लिखेंगे गिवन में, यहाँ पे काम वही होगा, ठीक, बाई n प्लस 2 लिखा गया तो पहले बाई 1 निकालेंगे, बाई 2 निकालेंगे, फिर उसका n टाइम वाला स्टेप तैयार किया जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे गिवन जो लिखा गया, बाई इजिकल टू लिखा जा रहा है ए कास और लिखा गया यहाँ पर log x प्लस का निशान बी साइन और लिखा जा रहा कितना log x। अब यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार स्टार्ट होगा, 2 बार तो करना ही डिफ्रेंशिएशन है, ठीक, कंपलसरी, उसके बाद लगेगा n टाइम वाला मेथड। अब इसको हटा रहे हैं यहाँ से। तो कोई भी सवाल अगर दिया जाता, ठीक, तो ध्यान समझना, ठीक, जो भी दिया जाएगा बाई करके ही दिया जाता है हमेशा, बाई 1 बाई 2 निकालने के बाद बाई n प्लस 1 वाला टर्म बन जाएगा अपने आप जब कर आ जाएगा उसका n टाइम डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है इसका फर्स्ट टाइम, तो बाई 1 इजिकल टू क्या आएगा आंसर माइनस ए, इसे x मानो भी, ठीक, cos x, तो माइनस आएगा ए cos का बन जाएगा साइन log x, ये साइन log x और log x दोबारा होगा 1 बाई x निशान प्लस का, यहाँ पर आएगा b साइन का आ जाएगा cos log x। सवाल सब सरल इसके, ठीक, 1 बाई x दोबारा 1 बाई log x का, बट और ये 1 बाई x जो नीचे लिखा है उसको इधर भेज दो, तो आंसर आएगा x बाई 1 इक्वल टू माइनस ए साइन log x, जो बचा उसको लिखा जा रहा है ऐसे, निशान प्लस का b कास और ये बन गया कितना log x। अब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन यहीं पर से स्टार्ट हो रहा, कल यहाँ तो चलेगा फर्स्ट सेकंड, ठीक, यहाँ पर जैसे किया तो वैसे लगाना, डिफ्रेंशिएशन दोबारा करना बस है। तो पहले x को रोक लिया जाएगा बाई 1 का बाई 2 निशान प्लस का, फिर x बाई 1 को रोका जाएगा और x का 1 इजिकल टू, आगे देखते हैं, मतलब यहाँ पर x का
वन लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक, दिखा दिया मैंने। माइनस है साइन का कॉस आ जाएगा लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स हो जाए, फिर लॉग एक्स का 1/x आ जाएगा। निशान माइनस का ही है क्यों, कॉस एक्स फिर आ रहा है, फिर आएगा b और कॉस का आएगा साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स और फिर x का 1/x और फिर से x इधर लाओ। और जब ये वाला x इधर आएगा तो यहाँ पर x पहले लिखा चल रहा है, तो ये हो जाएगा x²/2 प्लस यहाँ पर आएगा 1 के साथ x, तो आएगा x/1 माइनस कॉमन लेना, ठीक, ब्रैकेट लगा लो शाम, तो ठीक। कितना बचा, a cos, ये बचेगा log x प्लस का b साइन, और ये बचेगा log x ब्रैकेट 1 ब्रैकेट क्लोज। अब a cos sin x, a cos log x आ गया, b cos sin log x। अब देखा जाए तो ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 आप इसे लिख सकते हैं, तो जैसा यहाँ लिखा गया बिल्कुल वही मान कितना दिखा रहा बाई, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसकी जगह माइनस का बाई, आप लिख सकते हैं यहाँ पर यूजिंग 1, इस तरीके, मतलब यहाँ पर हमने 1 इक्वेशन यूज कर ली। और ये लिखा चला, इसको ऐसे लिखो x²/2 प्लस का x/1। अब इसको दो उठा लाओ, x²/2 प्लस का x/1 प्लस का y बराबर 0। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा n टाइम, वही, ठीक, लेबनिज़ थ्योरम। इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं इसका n टाइम कैसे होगा। अब ये वाला मतलब लग जाएगी फिर से एक बार और, इसे लिख लो फिर बताते हैं फिर से। फिर देख लेना क्या सवाल, बाई दिया गया, ठीक, a cos log x प्लस b sin log x, y1 निकाल लिया गया, cos का कितना होता बोलो, माइनस साइन log x, फिर log x को दोबारा 1/x, b साइन का cos log x, फिर log x को दोबारा 1/x। यहाँ से x नीचे ऐसा मतलब यहाँ x से मल्टीप्लाई की गई, तो यहाँ x आ जाएगा, तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएंगे, या इसे x उधर ले आओ, एक ही बात है। a साइन log x यहाँ बचेगा माइनस का, यहाँ बचेगा b का cos log x। अब उसके बाद इसका दोबारा हुआ, तो यहाँ x रोका गया, y1 का y2 हो जाएगा, फिर y1 रोका x का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन का cos हो जाएगा, और cos का साइन log x दोबारा होता है, तो फिर से 1/x आ रहा, फिर x इधर ले आए, तो ये x² बन गया, और यहाँ x आएगा तो बनेगा x/1, बाकी माइनस कॉमन लेके लिखा गया, तो ऐसा करने से जो यहाँ लिखा है वही इधर दे रखा है, तो इसका मान y रख दिया। अब यहाँ होगा डिफ्रेंशिएशन n टाइम, देखिए कैसे, चलो यही लिख रहे थे, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन होगा n टाइम बाई शॉर्ट फॉर्म चले लेबनिज़ थ्योरम। चलो इतना लिखते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक, कंप्लीट। आंसर इतना है इसका, ठीक, ध्यान रखना। अब ये हटा रहा है इसमें, देखिए कैसे, ठीक, यहाँ से आप नोट करें, तो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है सिस्टम। तो यहाँ लिखा जाएगा dn, अभी हमने बताया था कि x/2 वाला पहले लिखेंगे और x² वाला स्टेप बाद में, ताकि यू बी का मतलब बताया जा चुका है, तो ये यू बन जाएगा, वो भी बन जाएगा। इसके बाद निशान प्लस का यहाँ आएगा dn, और ब्रैकेट में आएगा y1 और x ब्रैकेट में निशान प्लस का, और यहाँ आएगा dn और y बराबर 0, तो इसे u और b मान का दोनों ब्रेक करो। फिर से वही पुराना फार्मूला, क्या नियम होता है इसका लिखने का, यहाँ पर आएगा dn और ये आ जाएगा y2, x² ऐसे लिखा रहेगा, निशान प्लस का nc1 d की पावर में n-1, और यहाँ आ जाएगा y2, और यहाँ एक d आएगा और x²। इसी तरीके से एक और ब्रेक होगा इसका, nc2 d की पावर में n-2, और आएगा y2, और आएगा d² और x²। ये तो स्टेप हो गया कंप्लीट। अब इसका नंबर आएगा, ठीक, निशान प्लस का, यहाँ देखना dn, चलो निशान यहाँ लगा रहे प्लस का, ठीक, dn लिख लिया, और y1 और x ऐसे रखा, निशान प्लस का nc1 d की पावर n-1 y1, और यहाँ dx, इसका काम यही होगा, dx बाद 1 अगला 0 कर देगा, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, yn बराबर 0। इसे नोट करो, फिर अगला इसको सॉल्व किया जा रहा है, बस आंसर आएगा यहीं पर से। तो ये तो फार्मूला लगाने का तरीका आना चाहिए, ठीक, बस एक सवाल ध्यान देख लेना, बाकी सब लग जाएंगे। फिर इसको सॉल्व करना, तो आंसर आएगा yn प्लस 2, और ये क्या लिखा गया बोलो, x² निशान प्लस का, nc1 का आंसर n आ जाएगा। यहाँ पर वही नियम लगे, ये इसके साथ ऐड होगा, तो इसका आंसर आएगा yn प्लस 1। यहाँ पर ये 2 लिखा गया है, तो मतलब वही n-1 प्लस 2 सब इसमें ऐड होगा, तो yn प्लस 1 बन जाएगा। इसका आंसर आएगा यहाँ पर 2 और x निशान प्लस का, nc2 का आंसर आएगा n-1, तो ये आ जाएगा n-1 अपॉन 2, ये वाला ऐड होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, yn बचेगा, इसका डिवीजन 2 बार होगा तो 2 आ जाएगा, ये 2 निशान प्लस का। इसका आंसर यहाँ था, चलो ये लिखा जा रहा है, ठीक, इसका आंसर आएगा yn प्लस 1
और ये एक्स ऐसे लिखा रहेगा। NC1 का आंसर n आ जाएगा और ये सदा डेड होगा तो यहाँ बचेगा बाई इसका 1 हो जाएगा और प्लस का फिर है अगला बाई n बराबर 0, 2 से 2 कैंसिल होगा। अब इसको प्रूवमेंट देख के लिखना, ठीक बस है। तो पहला आंसर कैसे लिखा जा रहा है देखिए, एक्स स्क्वायर आ चुका है और यहाँ पर बाई n प्लस 2 ये ऐसे लिखा है, मतलब ये वाला पार्ट का आंसर आ चुका होगा ऐसे निशान प्लस का ये वाला स्टेप। और इस वाला स्टेप देखो ध्यान से, इसमें देखो एक्स बाई n प्लस 1 कॉमन हो रहा है, यहाँ भी एक्स बाई n प्लस 1 यहाँ भी कॉमन हो जैसा ही लिखा गया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2n प्लस 1 ये जो बचे वो लिखना और एक्स बाई n प्लस 1 कॉमन हो गया। अगला स्टेप, अब यहाँ देखो बाई n यहाँ भी है, ऐसे समझो बाई n यहाँ भी है, बाई n है 3 जगह, तो बाई n कॉमन होगा ब्रैकेट लगाई, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दो n स्क्वायर माइनस n, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का n और उधर प्लस 1, बाई n बराबर 0, n से n कैंसिल। अब आंसर कितना आ रहा देखिए n स्क्वायर प्लस 1 बाई n बराबर 0, बस एक लाइन और लिखनी है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाई n प्लस 2 निशान प्लस का 2n प्लस 1 और x बाई n प्लस 1 सफिक्स में लिखना, ठीक सारे स्टेप ध्यान रखना, निशान प्लस का यहाँ बचेगा n स्क्वायर प्लस 1 और बाई n बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया सवाल का। तो ये भी सवाल पेपर में एक बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक। अगला एक सवाल और हम बता रहे हैं, बिल्कुल सारे सवाल इसी टाइप से आंसर देते हैं उनके, जो भी सवाल है लिखा जाएगा, तो इसे नोट कर लो। अगला सवाल देखते हैं एक और छोटा सा लिखा जा रहा है, इफ़ बाई बराबर, अभी एक सवाल बताया जा चुका, ठीक है। इसे बाई बराबर लिखा गया e की पावर में tan इनवर्स x। अब प्रूवमेंट इतना करना है टू प्रूव दैट। देखिए सबके आंसर लगभग वैसे आ रहे हैं, ठीक। बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और सफिक्स में बाई n प्लस 2 निशान माइनस का ब्रैकेट बंद, यहाँ आ रहा 2 टाइम n प्लस 1 और फिर x आ जाएगी और फिर माइनस 1 ब्रैकेट बंद, और आंसर आ रहा बाहर है कितना बाई n प्लस 1 और निशान प्लस का, यहाँ आ रहा n प्लस 1 और बाई n बराबर 0। मतलब कुल मिला के बाई e की पावर 10 x दे रखा है। अभी हमने बताया था e की पावर में a sin x का सवाल, ठीक। बिल्कुल वैसे सवाल है, लगभग आंसर ये रहा इसका। अभी देखते हैं, ठीक कैसे लग रहा, वैसे करते हैं जैसे लगाते हैं सवाल है, ठीक। तो बाई बराबर दे रखा है, उसको आप लिखेंगे बाई बराबर e की पावर में लिखा गया है tan इनवर्स x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा एक बार, डिफ्रेंशिएशन 1 टाइम बाई 1, तो डिफ्रेंशिएशन इसका जब किया जाएगा e के बाद tan इनवर्स x का फार्मूला है, दोनों के बाद डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक। तो एक बार तो यही आएगी कि पावर tan इनवर्स x इंटू दोबारा करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर वही काम होगा, ये वाला मान क्या बन गया बाई, तो इसको बाई लिख लेंगे और ये लिखा हमने कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये चल रहा था कितना, इसको तो उठा लो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ आया बाई 1 बराबर कितना आ चुका बाई। अब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन एक बार और होगा, इसके आंसर पे मत ध्यान दो, अपना सवाल लगाओ, आंसर ये वाला बन जाएगा। तो दोबारा करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो कितना आंसर आएगा, फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, ठीक। 1 प्लस एक्स स्क्वायर रोक लिया गया, इस वाले बाई 1 का बाई 2 निशान प्लस का, फिर बाई 1 रोक लिया गया, इसका आंसर कितना आएगा 2x और बराबर इस वाले बाई 1 का बाई 1 ऐसे लिख देना। तो अगर इसको इधर उठा ला तो बराबर क्या कर देंगे 0। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो चुका बाई 2 हुआ, तो इसको बाई 1 आएगा तो बाई 1 इधर ले बराबर क्या लिख दीजिए। अब इसका करो डिफ्रेंशिएशन n टाइम, तो यहाँ फिर से वही लिखा जाए फिर से वैसे, ठीक। डिफ्रेंशिएशन होगा n टाइम बाई लेबनीज़ थ्योरम, तो यहाँ से लगा देखो dn आ जाएगा। अभी बता दो कि बाई 2 का पहले लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाद में लिखेंगे ब्रैकेट बंद, इसको लिखेंगे u और b, निशान प्लस का 2 कांस्टेंट कोई मतलब नहीं, dn लगाया और यहाँ पर बाई 1 लिखा x लिखा और माइनस का dn लगा दिया, इस पर लग जाएगा dn, ठीक। और आएगा बाई 1 बराबर 0। तो ध्यान देना सवाल, ठीक है। अब यहाँ पर u b का मेथड दो जगह लगेगा, यहाँ लगेगा u और b का मेथड, तो देखो लगा रहे, ठीक है। आप जगह यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या नियम होता है, dn आ जाएगा, यहाँ बाई 2 आएगा और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा, निशान प्लस का NC1 आ गया, यहाँ पर लिख दें कायदे से NC1
dn-1 और यहाँ पर ये बाई 2 आएगा और फिर एक d आ जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी एक स्टेप टूटेगा। अगला स्टेप आएगा nc2 d की पावर में n-2 और यहाँ आ गया बाई 2 और अगला स्टेप क्या आएगा d स्क्वायर और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस एक्स। ये वाला स्टेप यहीं तक ब्रेक होगा। अब ये वाला स्टेप देखो कैसे ब्रेक, ये 2 बाहर रखो, ब्रैकेट लगाओ, इसमें लगाओ फॉर्मूला, तो ये आएगा dn और बाई 1 इंटू में एक्स ऐसे लिखा रहेगा, फिर आएगा nc1 dn-1 और आएगा बाई 1 और एक d और x आ जाएगा। उसके बाद इसका आंसर तो आप क्लियर करो, कितना आंसर आ सकता है ये इसमें ऐड करोगे तो सीधा सीधा आंसर आएगा बाई n+1 सफिक्स में बराबर 0। मतलब इसको ब्रेक करना आना चाहिए तो ब्रेक कर दिया गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना बस, उसके बाद इतना आंसर आ जाता है इसका। देखिए कैसे, ये तीसरा सवाल है इसी टाइप का। सारे सवाल इस वाले मेथड से सब ऐसे लगेंगे जितने भी दिए जाएंगे। तो चलो इसका सवाल पढ़ते हैं। यहाँ से आप देखेंगे सवाल, ये वाला इसमें ऐड करो तो पहले इसको लिख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 लाइनें और आएंगी बस आंसर आ जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया ये, और बचा कितना बाई और सफिक्स में n+2 निशान प्लस का ही nc1 आंसर है ना, ये यहाँ ऐड होगा तो आंसर आएगा बाई n+1 इंटू में 2x। इसका डिफरेंस निशान प्लस का, ये 2x चल रहा और ये n चल रहा, दोनों में चेंज है ठीक हल्का सा। nc2 का मान n(n-1) और ये 2, ये वाला जब यहाँ ऐड होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाई n बचेगा और इसका डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा निशान प्लस का। चलो यहाँ लगा रहे प्लस का निशान, 2 ब्रैकेट बंद। इसका आंसर क्या आएगा बाई n+1 इंटू में x। nc1 का आंसर n आ जाएगा और ये साथ ऐड होगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बाई n ब्रैकेट बंद। अगर ब्रैकेट ओपन करना चाहो ओपन कर, देखो ये वाला 2 यहाँ आएगा और ये वाला 2 वहाँ चला जाएगा। चलो इसके बाद सही कर देंगे, निशान माइनस का यहाँ बचा कितना बाई n+1 बराबर 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना बस स्टेप को, देखिए कैसे बता रहे भी। इसमें क्या होगा, ये तो फिलहाल ऐसे लिखो सब 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाई n+2 निशान प्लस का, ये भी ऐसे लिख लो। 2 से 2 बस ये कैंसिल हो रहा ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ 2x आ गया, n आ गया और आ गया बाई n+1। इस स्टेप को और स्टेप के साथ लिख रहे हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो यहाँ पर तो आंसर आएगा 2 और कितना आ गया x आ गया और आ जाएगा बाई n+1। ध्यान देना ये 2x आ गया और बाई n+1, ये वाला स्टेप, ये भी स्टेप आ रहा है 2x बाई n+1, बस इसमें n एक्स्ट्रा चल रहा है ठीक, ध्यान रखना। निशान प्लस का यहाँ पर क्या आंसर आएगा, बोलो 2n आ गया, ये बाई n आ गया। ऐसा करो पहले इसको लिख लो बाई n-1 ये भी स्टेप है ठीक, ये भी तीनों एक साथ, तो बाई n+1 हो गया। निशान प्लस का इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आएगा 2 बाई n बराबर 0। जो बचा वो लिखा गया। अभी एक स्टेप और बचा होगा लिखने समय, ये वाला स्टेप बचा ठीक, निशान प्लस का इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो n² - n आ जाएगा। ध्यान देना कितना आएगा, बोलो n² - n, ये वाला स्टेप लिखा जा रहा और बाई n बराबर 0। आप सही करके लिख रहे हैं इसको। तो पहला स्टेप तो फिलहाल ऐसे लिखो, पहला आंसर आ जाएगी यहीं पर ठीक है। अब इसमें बस हमें यह करना है कि ये कॉमन, मात्र कॉमन किया जा रहा है बाई n+1, तो आप ऐसे समझो ठीक, ब्रैकेट में हम यहाँ तक के स्टेप एक साथ लिखे दे रहे हैं, बाई n+1 कॉमन निकल लिया, यहाँ पर से भी देखो कॉमन हो रहा है जी, तीनों जगह से। ध्यान देना आप यहीं पर, पहले इसको देखो जानते हैं, इसमें 2x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचा कितना बोलो, यहाँ बचेगा n+1 और ये x और 2 इधर लिख दिया, ये 2x कॉमन हो गया और बचा n+1, ये वाला अंतर, निशान माइनस का 1 थोड़ा दूर हो गया ठीक, सही करके लिखे दे रहे ऐसे, ये आ गया स्टेप। अब यहाँ देखो बाई n दोनों जगह ठीक, तो प्लस का निशान, यहाँ 2 बचेगा प्लस का ठीक, और कितना बचा ध्यान देना, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ बचेगा एक स्टेप, कहीं छूट तो नहीं रहा देखते ठीक, कहीं तो कहीं पर देखते हैं कोई स्टेप छूटा तो नहीं है अंतर हिसाब से। 2 ये भी चला था स्टेप, ये भी चल रहा था ठीक, कंप्लीट। तो बाई n+1 भी आ चुका, ये भी स्टेप आ गया, ये भी स्टेप आ गया, और ये वाला 2n 2 यहाँ पर देखिए
जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो कितना आ रहा है 2n, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 2 और n, ये स्टेप छुटा था वो सही कर दिया, ठीक है भाई। तो हम यहाँ बचा कितना, देखिए यहाँ बचेगा 2n, ये वाला स्टेप बचा निशान प्लस का, यहाँ बचा n स्क्वायर माइनस n, ये वाला स्टेप बचा, और बाई n हो गया कॉमन बराबर 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा और, एक लाइन और है, ठीक है बस, इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इतना पार्ट आ चुका, ठीक, इस वाले स्टेप समझो पहले, ठीक, ध्यान से। प्लस का निशान, यहाँ पर क्या बचा, देखिए n स्क्वायर और प्लस का n ब्रैकेट बंद, बाई n बराबर 0, निशान प्लस का। अब यहाँ से n कॉमन निकाल लो, जैसे ये n कॉमन हो जाएगा, बचा कितना n प्लस 1 बाई n बराबर 0। तो ये भी स्टेप बना दिया मैंने, और ये स्टेप ऐसे लिखा रहा है जितना लिखा गया, तो यहाँ लिखा था ऐसे 1 प्लस, चलो यहाँ पर लिखा था, अभी टाइम है, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई n प्लस 1 प्लस का निशान 2 टाइम n प्लस 1 और x माइनस 1 ब्रैकेट बंद और बाई n प्लस 1, और ये निशान प्लस का। अब यही बचा, ठीक, यही आंसर है इसका, ठीक, कंप्लीट। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस इसको लिखना है बार बार, तो लिखा जा रहा है निशान प्लस का 2 टाइम n प्लस 1 x माइनस 1, और यहाँ लिखा जा रहा है बाई n प्लस 1 और निशान प्लस का बराबर 0। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पर आज 3 सवाल आपको बता दिए हैं। अगर आप कोई और भी सवाल लगाने की कोशिश करो इस टाइप से, ठीक, जिनका आंसर ऐसे दे रखे हों, तो आप लगा सकते हैं आसानी से। अगले वाले वीडियो में कुछ और सवाल बता दिए जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें एक और 4 टाइप सवाल बचे हैं जिसमें ये वाली वैल्यू निकाली जाएगी, उसके बाद निकाला जाएगा बाई n 0। तो अभी हम एक वीडियो में तुम्हें इस टाइप सवाल और 3 बताएंगे, उसके बाद बाई n 0 वाला सवाल लास्ट होंगे। चलिए ठीक, आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।